बट फोर राइवल्स अलायंस ऑलरेडी काफी आगे निकल चुके हैं। डार्क जेवियर भी बीच में नजर आएंगे उनके। अब एक बारी फिर से देखिए, S2G ये फाइट भी इनिशिएट नहीं करेगी, डार्क जेवियर शुरू कर रही है, लेकिन S2G यहाँ भी पॉइंट्स निकालेगी। अब देखना होगा कि कितने पॉइंट्स उनके हाथ में आते हैं, और प्लस ये फाइट थोड़ी रिस्की उनके लिए हो सकती है, थोड़ा पीछे रह के खेले उनके लिए ज्यादा अच्छा है। बट देखिए फेनेरबाचे के एक प्लेयर को ऑफ गार्ड पकड़ा, एक्स्ट्रा पॉइंट आता हुआ S2G के हाथों में। अब डार्क जेवियर यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा, मैं बोलूंगा उनके लिए मूवमेंट ये रहेगा कि थोड़ा सा डिप है, कवर के लिए यूज कर सकते हैं। बट इन द मीन वाइल फेनेरबाचे, उनके एक प्लेयर अभी ही उस पोजीशन पे पिक ऑफ हुए थे, क्या जरूरत थी सेम लाइन पे रोटेट करने की। क्या जरूरत थी इसका तो ये नहीं पता, बट ये पता है कि वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब फोर राइवल्स अलायंस का जो अटेंशन है वो S2G के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। इनफैक्ट अल्फा 7 के प्लेयर्स यहाँ पे क्लोज इन करना चाह रहे थे। फ्रोजन ने अगेन वो सेंट्री टार लिया और उसके बाद उनको फिनिश भी कर दिया। सो अल्फा 7 यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। इनिशियली जिस तरीके से फाइट लगा था, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि केओस नेक्स्ट रुया यहाँ पे वाइप होंगे, बट अगेन इन अ बैटल बिटवीन द चैंपियन एंड द सेकंड, द चैंपियन स्टिल सर्वाइव। चैंपियंस फॉर अ रीजन, किसी वजह से ये टीम चैंपियन बनी थी वेस्ट की, और ये चीज इन्होंने इस फाइट में दिखाई है। साथ साथ बोलना चाहूंगा फ्रोजन इज माय न्यू फेवरेट प्लेयर। बहुत अच्छे क्लचेस दिखाए, कल भी एक अच्छा क्लच था, 1v3 था, आई बिलीव 1v3 1v2 देखने को मिला डामोन के अगेंस्ट। अभी भी अल्फा 7 को इतनी देर रोक के रखा और एक अच्छी फाइट निकाली। बट दूसरी तरफ नावी निग्मा गैलेक्सी की लड़ाई स्टार्ट हुई थी। निग्मा गैलेक्सी ने काफी प्लेयर्स ऑलरेडी अपने खो दिए हैं, इनफैक्ट एक प्लेयर आई एम सॉरी उनके फिनिश ऑफ हुए हैं। नावी के मेटिक के एचपी काफी ज्यादा कम, बट जब उनकी भिड़न चल रही थी, इन्फिनिटी पीछे से क्लोज इन कर गई। इन्फिनिटी के लिए एक रिस्की मूवमेंट हो सकता है इस फाइट में इनिशिएट करना, क्योंकि उनके जो बचे हुए प्लेयर हैं वो एक स्प्लिट पर भी है। सो ये 2v4 की फाइट इनके लिए रहेगी, व्हिच इज गोना बी वेरी टफ। एंड लुक एट दिस, नावी के जो नेड्स थे उसके चलते गॉड 2 नहीं नॉकआउट होते हुए हमको नजर आए हैं। लोगन अभी बचे हुए, बट दैट्स नॉट गोना मैटर। मैटिक उनकी पोजीशन को स्काउट आउट करेंगे और अब बस एक फॉर्मेलिटी रहेगी यहाँ पे इन्फिनिटी के बचे हुए ये जो दो प्लेयर्स इनके सामने थे नावी के, इनको फिनिश ऑफ करके इनके भी पॉइंट सिक्योर करना। बट ऑन द अदर साइड नेक्स्ट रुया होती हुई इस गेम से बाहर अब बची हुई है इस मैच के अंदर 6 टीमें, 23 प्लेयर। डामोन भी बाहर गई और इन्फिनिटी भी उन्हीं के साथ बाहर का रास्ता देखते हुए। अभी देखिए नावी के पास बहुत ही अच्छा एंट्री है सर्कल के अंदर। सर्कल के सेंटर की बात करें, फोर राइवल्स अलायंस है, बट मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है उनके लिए, क्योंकि निग्मा गैलेक्सी भी पुश करने वाली है। नोवा के प्लेयर्स भी शायद उनके साथ फाइट ले सकते हैं। S2G भी अभी सर्कल के अंदर एंट्री करेगी। नावी की तरफ से फिर से उनका वो क्लासिक बॉगी स्ट्रैट, आइडियली यहाँ पे फाइनल सर्कल्स पे यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे 5वें सर्कल के एंडिंग के दौरान ही उन्होंने ये चीज दिखा दिया। बट S2G के लिए थोड़ा सा जो रोटेशन है वो बहुत ही केयरफुली उनको निभाना पड़ेगा। डार्क जेवियर के प्लेयर्स जा रहे हैं, S2G मेक श्योर करिए पीछे रहेंगे। डार्क जेवियर के प्लेयर्स उतरे थे, शॉट्स लिए गए, टिम्बर काफी ओपन में। ये बहुत ओपन में यहाँ पे S2G के द्वारा एक ओवर कॉन्फिडेंट पुश हो सकता है, बट किसी ना किसी तरह प्लेयर्स उस रिज के डिप पे पहुंच गए। लुक एट दिस नेड, गैलेक्सी के ऊपर आता हुआ डक का एक काफी लाजवाब ग्रेनेड, एक ओपनिंग नॉक डार्क जेवियर की तरफ से निकाल दिया गया। दूसरा यूटिलिटी भी टॉस किया गया, तीसरा नेड भी आया है, बट ये थोड़े से ओवर शूट कर गए हैं तो डैमेज यहाँ पे ज्यादा नहीं पड़ेगा। डार्क जेवियर के पास अभी एडवांटेज था और इंस्टेंटली छीन लिया गया है। रबीज का ओवर कमिटमेंट बैकफायर करेगा। 2 प्लेयर्स S2G की तरफ से नॉकआउट और डार्क जेवियर की तरफ से मात्र एक प्लेयर व्हाइट फ्लैंक के लिए आगे मूव करते हुए जा तो रहे हैं, लेकिन देखना होगा क्या अभी जो मौका है यहाँ पे क्लोज इन करने का डार्क जेवियर यूटिलाइज करेंगे। द आंसर इज नो। ओवर कमिटमेंट की वजह से डार्क जेवियर यहाँ पे खुद के लिए एक कबर एक तरह से उन्होंने खोद दी है। लैम्बोर्गिनी लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, बस लेटे हुए जमीन पे और कुछ करने का मौका भी नहीं दिया S2G ने। सही टाइम पे सही पुश आता हुआ S2G का और एलिमिनेशंस उन्होंने सिक्योर किए। ये देखिए अभी तक 10 एलिमिनेशंस S2G ऑलरेडी हिट कर चुके हैं इस गेम में। 5 टीमें, 18 प्लेयर अभी बचे हुए। अगली टीम एलिमिनेट होने वाली, ऐसा लग रहा है कि निग्मा गैलेक्सी हो सकती है। आज S2G ने अपने प्ले स्टाइल का पूरा काया ही पलट दिया है जॉनी, जिस तरीके से फिनिशेस के लिए जा रहे हैं। बट नाउ अभी नोवा के लिए अग्नि परीक्षा, लोअर ग्राउंड पे है, सर्कल अभी भी मेंटेन किया गया है, रिच हल्का सा है, बट कितने देर तक सर्वाइव कर पाते, दैट्स द बिग क्वेश्चन। नावी अभी भी स्प्लिट देखिए, टेक्सी मैटिक एक तरफ, मीकू एक तरफ, बट अब निग्मा गैलेक्सी, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सभी अभी फोर राइवल्स के अराउंड पुश करने वाले हैं और मेटिक ने पहला नॉक निकाल दिया है। फिक्सेस, ये गेम मेरे को ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है कि नोवा का कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा आपने अभी मेंशन किया, 4 राइवल्स के हिल पे सारी टीमें चार्ज कर चुकी है। इन टीमों की जब लड़ाई चल रही होगी, नोवा पीछे कंप्लीटली सेफ है, वो भी अपने चारों के चारों प्लेयर्स के साथ। यस, आराम से इंटर लेंगे, बट अभी फोर राइवल्स ने अच्छे तरीके से यहाँ पे स्मोक का बिछौना बिखेर दिया गया है और आप ही अकेले लड़ रहे हैं यहाँ पे S2G के अगेंस्ट। साइलस कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उनको नॉक करने से। मेटिक ने यहाँ पे रेड का फिनिश निकाल लिया, टिक्सी ने यहाँ पे टिम्बर को इम्पैक्ट स्पॉट कर लिया, बट अभी भी देखिए ओवर कमिट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है
निग्मा गैलेक्सी की प्लेयर्स भी मौजूद है, लॉर्ड अकेले जिंदा है वहां पे, प्रोनेन होके काफी सारे नॉक्स निकाल रहे हैं। अभी नोवा के पास क्यू था एंटर करने का, बट स्टिल सिंस प्लेयर्स उनके सामने थे, फाइट में इन्होंने इनग्रॉस कर लिया। पेमुरु अभी भी बचे, कित्सुने somehow प्रोनिंग इन, बट पीछे से मैटिक आएंगे। इट्स एन एब्सोल्यूट ब्लडबाथ। एग्जैक्टली यहाँ पे एक जंग स्टार्ट हो चुकी है। अब बची आखिरी 3 टीम्स, 9 प्लेयर अभी भी इस गेम के अंदर मौजूद। पैराबॉय नॉकड आउट है, रिवाइव की गुंजाइश उनकी तरफ से हो रही है, किंग भी नॉकआउट हो जाएंगे, बट देखते ही देखते S2G को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा इस गेम से। पैराबॉय को रिवाइव मिल चुका है, नावी के एक प्लेयर को फिनिश ऑफ किया गया था 4 राइवल्स के द्वारा, और वो जो एक एडवांटेज है उस पे नोवा किसी तरह से इस मैच में कैपिटलाइज कर सकती है। टिक्से को रिवाइव मिल चुका है फाइनली, और 4v3 की ये जो फाइट है अब इनिशिएट कर दी जाएगी। नावी किसी तरह से बचने की कोशिश करते हुए, बट नोवा धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं। कित्सुने एक फ्लैंक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ्लैंक्स पे ऑलरेडी नोवा को पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, उन्होंने ब्लॉकेड लगा रखा है। टिक्से आगे बढ़ रहे हैं, मक्यू उनके पीछे, बट किंग और जिमी को देखिए व्हीकल में बैठ के उन्होंने भी एक वाइड फ्लैंक लेने की कोशिश की है, जहां पे कित्सुने के अगेंस्ट उनका सामना हो सकता है। ये एक स्ट्रेट लाइन ऑफ फायर इन दोनों प्लेयर्स के बीच में, इन तीनों प्लेयर्स के बीच में कोलिजन होने वाला है। ऑर्डर सेंटर का एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट टिक्से के लाइन ऑफ फायर में आएंगे और एक नॉक यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन स्टीवंस, यहाँ पे इवन सिचुएशन बन चुकी है इन दोनों टीम्स के बीच में, 3v3 पे नंबर्स आते हुए। अब देखना होगा अगला नॉक कौन होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फिनिश। जो ऑर्डर को फिनिश ऑफ किया गया, पैराबॉय की एचपी काफी ज्यादा कम, टिक्से ऑलमोस्ट 40% एचपी आ चुके हैं, बट पैराबॉय बहुत ही ज्यादा लो है। नोवा एक डिसएडवांटेज पे हमको नजर आ रही है, अगर अभी नॉक मिलता है तो यहाँ पे किसी ना किसी तरह से नोवा जीत हासिल कर सकती है, बट दैट्स नॉट गोना हैपन। नावी पैराबॉय को नॉकआउट और फिनिश करेंगे टिक्से। अब 2v3 नावी के पास आ चुका है एडवांटेज। जिमी और किंग अपनी टीम के लिए जीत हासिल करने की, चिकन डिनर लेने की कोशिश करते हुए इस गेम के अंदर, बट टिक्से की पोजीशन देखिए, बहुत बड़ा एडवांटेज। जिमी भी नॉकआउट, 1v3 किंग अकेले बचे, एक नॉक निकालेंगे, बट मैक्यू और कित्सुने बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ आगे मूव कर रहे हैं। किंग को स्पॉट आउट कर लिया गया, एचपी बहुत ही ज्यादा कम, 1 फाइनल पुश और यहीं पे गेम खत्म हो सकता है। देयर इट इज, नावी ले जाती हुई इस पहले एंगल के अंदर एक बहुत ही लाजवाब चिकन डिनर। वाओ, इनफैक्ट इनके जो फाइनल फाइट की अगर बात करें, जिस तरीके से ये फाइट का क्लियरली